व्रत पर्वोत्सव अंक में श्री गुरु ग्रंथ साहब में व्रत एक अनूठे आदर्श के प्रतीक। व्रत का संबंध केवल उपवास अनुप्रमाणित भोजन न करना अथवा फल आहार आदि अल्प भोजन तक ही सीमित रहना नहीं है, अपितु व्रत मानव जीवन को अधिक प्रशस्त बनाने में सक्षम इंद्रिय संयम, सत्य, तप एवं अन्याय सत्कर्म आदि सात्विक नियमों को भी धारण करने की प्रेरणा देती हैं। भारतीय मनीषियों ने व्रत के इस अर्थ को आर्थिक वरीयता देते हुए दुष्प्रवृत्तियों से हटा करके सत्कर्मों की ओर उन्मुख करने वाली समग्र शुभ प्रवृत्तियों को व्रत की संज्ञा दी है। वैदिक वांग में नियम और संयम और नियम अनुशासित जीवन को व्रत का समानार्थक माना गया है। श्री गुरु ग्रंथ साहब में भी निर्दिष्ट व्रत पद उपयुक्त सभी आदर्शों का द्योतक है। व्रत की व्याख्या के प्रसंग में श्री गुरु ग्रंथ साहब में सत्य, अहंकार त्याग, विनम्रता, शील, संतोष आदि आध्यात्मिक संपदा को उत्तम व्रत की संज्ञा दी गई है। श्री गुरु ग्रंथ साहब की मान्यता है कि व्रत धारण की पूर्व भूमिका में भांग, मदिरापान आदि नशीले पदार्थ एवं मांस, मछली आदि अभक्ष्य पदार्थों का सर्वथा त्याग कर देना चाहिए, अन्यथा व्रत धारण एवं तीर्थ सेवन आदि सभी निष्फल हो जाते हैं। गुरु ग्रंथ साहब में महिला पंजवा पृष्ठ 1377 पे कबीर भांग माछली सुरा पानी जो जो प्राणी खाही तीरथ बरत नेम किए ते सबे रसातल जाही। ध्यातव्य है कि श्री गुरु ग्रंथ साहब के अधिकतर स्थलों में व्रत शब्द का अकेला प्रयोग न करके उसके साथ साथ जप, तप, संयम, शुचि, पवित्रता आदि दिव्य गुणों का भी नित्य संयोग उपलब्ध होता है। स्पष्ट है कि श्री गुरु ग्रंथ साहब जी ने इन उदात्त भावों को व्रत का पूरक स्वीकार किया है। मन को वश में करके निष्काम भाव धारण करता हुआ साधक ही व्रत परायण कहा जा सकता है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी ने जीवन के प्रत्येक पक्ष में, विशेषता गृहस्थ आश्रम में और इससे बढ़कर के ब्राह्मण के जीवन में व्रत के मूलाधार जप, तप, संयम, शील, संतोष आदि की विशिष्ट गरिमा स्वीकार की है। जप, तप, संयम आदि से सम अलंकृत व्रत का पालन जन मानने के लिए अत्यंत दुष्कर है। जन्म जन्मांतर अर्जित शुभ कर्मों के परिणाम स्वरूप उपलब्ध हुई प्रभु कृपा से ही प्राणी जप, तप, संयम आदि पर अधिष्ठित व्रतों को ग्रहण करने में समर्थ होता है। श्री गुरु ग्रंथ साहब में मानव जीवन की उस विडंबना की भी ध्वनित किया गया है जिसके अधीन होकर के मनुष्य कभी प्रदर्शनार्थ, लोक दिखावे अथवा पाखंड के लिए और कभी स्वार्थमूलक लोभवश व्रत, नियम एवं संयम आदि को जीवन में धारण करता है। इन भ्रमात्मक प्रपंचों के चुंगल में फंसा मानव व्रत अनुष्ठान के सही उद्देश्य से विचलित हो जाता है। अतः अल्पज्ञ मानव को व्रत, संयम, जप एवं तप के पालन में निरंतर अपनी असमर्थता का अनुभव करते हुए निस्वार्थ भाव से व्रत, संयम आदि को धारण करने का प्रयास करना चाहिए। यह प्रयास तभी सफल होता है जब ये सभी शुभ कर्म जप, संयम, नियम एवं व्रत आदि निष्काम भाव से परमेश्वर के चरणों में समर्पित कर दिए जाएं। श्री गुरु ग्रंथ साहब में पुनः पुनः ये तथ्य मुखरित हुआ है कि व्रत, जप, तप, संयम एवं अन्य सभी नियम अनुष्ठानों की अंतिम परिणति है आत्मज्ञान। इस आत्मज्ञान के अभाव में द्वैत भाव से ग्रस्त हुआ मानव मोक्ष प्राप्ति के लक्ष्य से वंचित रह जाता है।
अतः सत्य निष्ठा पूर्वक सात्विक भाव से संयम आदि का पालन करना चाहिए, ताकि शीघ्र अति शीघ्र आत्मज्ञान अध्यात्म ज्ञान की सम उपलब्धि हो सके। वस्ता एकादशी आदि व्रत एक ही दिशा अर्थात आत्मज्ञान की ओर अग्रसर होने का भी संदेश देते हैं। अतः श्री गुरु ग्रंथ साहब का ये निश्चित सिद्धांत है कि जप तप एवं संयम का पालन करने वाले साधक को सतत आत्म उद्धार रूपी ध्येय का भी विचार रखना चाहिए, अन्यथा ये सभी दिव्य साधन आंतरिक रोग, मानसिक शांति, अभिमान एवं द्वैत भाव आदि का उन्मेष करके साधक को दिग्भ्रांत कर सकते हैं। यहाँ एक जिज्ञासा जागृत होती है कि जप तप संयम आदि एवं आत्म उद्धार रूपी ध्येय का निरंतर विचार इस उभय विध प्रयोजन को सिद्ध करने की सरलतम युक्ति कौन सी है। श्री गुरु ग्रंथ साहब में उपयुक्त जिज्ञासा का समाधान करते हुए कहा गया कि परमेश्वर में अनन्य भाव मूला भक्ति ही ऐसी सरलतम युक्ति है जो एक साथ उक्त उभय विध प्रयोजन को सिद्ध कर सकती है। समर्पित भाव से प्रभु भक्ति करके शांतचित्त हुए साधक के जप तप संयम आदि साधन प्रभु कृपा से अनायास ही सिद्ध हो जाते हैं। तुरीय अवस्था चतुर्थ अवस्था के जनक ये संयम आदि अनायास उस साधक के जीवन में परिलक्षित होने लगते हैं जो परमेश्वर का तन्मयता नाम स्मरण करता है। परमेश्वर की एकमात्र भक्ति के प्रताप से ये सभी साधन अतीव सुगमता से संपन्न हो जाते हैं। जप तप एवं संयम के अतुलनीय प्रताप तथा परमेश्वर की आराधना से मनुष्य युवा अवस्था में उमड़ने वाली कामाग्नि के प्रभाव से मुक्त हो सकता है। परमेश्वर के नाम स्मरण को सर्वोच्च महिमा प्रदान करते हुए श्री गुरु ग्रंथ साहब में इस तथ्य को आलोकित किया है कि नाम स्मरण परमेश्वर की प्राप्ति का सरलतम साधन है और सभी आध्यात्मिक साधनाओं का मूल भी है। अतः परमेश्वर के नाम स्मरण से प्रीति प्रेम ही वस्ता नियम निष्ठा एवं व्रत पूजा है। श्री गुरु ग्रंथ साहब का ये सिद्धांत एके साधे सब सधे सब साधे सब जाएं के न्याय को ही प्रकारांतर से व्यक्त करता है। अन्य श्रम साध्य व्रत संयम आदि की तुलना में परमेश्वर के नाम स्मरण एवं शरणागति को अधिक वरीयता प्रदान करके श्री गुरु ग्रंथ साहब में अनेक अंशा प्रभु के नाम में समर्पण भाव से तन्मय होने की प्रेरणा दी गई है, क्योंकि यह लौकिक सुख शांति एवं परलौकिक आनंद का मुख्य स्तोत्र नाम स्मरण ही है। जप तप संयम एवं तत्व ज्ञान की स्थायित्व प्रदान करने में नाम स्मरण ही अद्वितीय भूमिका है। व्रत सेवन आदि उपाय तभी सार्थक हैं जब साधक एक निष्ठ भाव से नाम स्मरण करता हुआ परमेश्वर की शरण ग्रहण करता है। श्री गुरु ग्रंथ साहब की मान्यता है कि परमेश्वर के नाम स्मरण में अपने मन एवं तन को अप्लावित करने वाला साधक जप तप संयम आदि व्रत रूप जलयान में बैठ करके बड़ी सुगमता से भवसागर को पार कर सकता है। जीवन में क्षमा शील संतोष सत्य आदि उत्तम व्रतों को धारण करने वाले साधक के सभी रोग शारीरिक एवं मानसिक नष्ट हो जाते हैं। इन दिव्य संपदाओं से समन्वित व्रत परायण भगवत भक्त सतगुरु के मार्गदर्शन में अपने अहंकार आदि सूक्ष्म विकारों पर विजय प्राप्त करके और जप तप एवं संयम का अहर्निश अनुष्ठान करके यम यात्रा से मुक्त हो जाता है।
साधना की इस उच्चतम भूमिका के सौजन्य से साधक का ध्यान पूर्णतः श्री हरि में केंद्रित हो जाता है। परिणामतः शाश्वत क्षेम कारणी शांति की उपलब्धि होती है। निष्कर्षतः श्री गुरु ग्रंथ साहब ने व्रत के प्रसंग में सत्य, संयम, अहंकार, त्याग, निष्कामता, जप, तप, इंद्रिय निग्रह, शील, संतोष एवं परमेश्वर के नाम स्मरण आदि प्रशस्त गुणों को अधिक महत्व प्रदान किया है। व्रत पर्व उत्सव में जैन पर्व और उत्सव। जैन धर्म का प्रमुख पर्व है पर्युषण। इसे पर्व रात्र भी कहा जाता है। पर्युषण पर्व दिगंबर संप्रदाय में प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल पंचमी से चतुर्दशी तक एवं श्वेतांबर संप्रदाय में भाद्रपद कृष्ण द्वादशी से भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी तक मनाए जाते हैं। दिगंबर इस पर्व को 10 लक्षण पर्व कहते हैं। वस्तुतः ये नाम इस पर्व के मूल उद्देश्य का द्योतक है। पर्युषण का अर्थ है उपासना, अर्थात श्रेष्ठ आत्म स्वभाव की उपासना। ये उपासना 10 दिनों तक 10 गुणों के माध्यम से अपने आत्म स्वभाव को पहचानने एवं शोधने से पूर्ण होती है। इन 10 दिनों के आत्म शोध के माध्यम 10 गुण प्रकाश क्रमशः इस प्रकार हैं। पहला उत्तम क्षमा, दूसरा उत्तम मृदुता, तीसरा उत्तम सरलता, चौथा उत्तम सत्य, पांचवा उत्तम शौच अर्थात बाह्य एवं आंतरिक शुद्धि, छठा है उत्तम संयम, सातवां है उत्तम तप अर्थात इच्छाओं का दमन, आठवां है उत्तम त्याग, नौवां है अकिंच अर्थात संचय का त्याग और 10वां है उत्तम ब्रह्मचर्य। समस्त जैन धर्म अवलंबी बड़ी श्रद्धा से इस पर्युषण पर्व को मनाते हैं। अनेक जैन इन दिनों व्रत रखते हैं एवं अपने सामर्थ्य के अनुसार दान आदि देते हैं। जो व्रत नहीं रखते वे भी मित आहार करते हैं और कड़ी भाषा से बचते हैं। इन दिनों जैन मंदिरों में हर्ष तथा आनंद छाया रहता है। प्रतिदिन प्रातःकाल से ही स्त्री पुरुष बाल वृद्ध नित्य कर्मों से निवृत्त होकर के मंदिर पहुंच जाते हैं और वहां भजन पूजन आरती तथा शास्त्र प्रवचन में डूबे रहते हैं। पर्युषण का अंतिम दिन संवत्सरी या क्षमावानी पर्व के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर जैन अपने मित्रों, रिश्तेदारों एवं परिचितों से जाने अनजाने में साल भर किए अपराधों के लिए क्षमा मांगते हैं। फिर आते हैं श्रुत पंचमी एवं ज्ञान पंचमी पर्व। इस अवसर पर जैन ग्रंथों की पूजा तथा उन्हें सुव्यवस्थित रखने का ध्यान दिया जाता है। इस दिन जैसलमेर, खंभात, जयपुर, पाटन, भूदार बिद्री, खंडजा आदि स्थानों में ग्रंथ भंडारों की स्थापना हुई है। यहाँ ताड़पत्र तथा कागज पर रचित मूल्यवान पांडुलिपियां सुरक्षित हैं। महावीर जयंती जैनों का एक और महान पर्व है। यह प्रतिवर्ष जैनों के अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी के जन्मदिन चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को धूमधाम से मनाया जाता है। फिर आता है महावीर स्वामी का निर्वाण पर्व दिवस, जो ईसा से 527-28 वर्ष पूर्व माना जाता है। उनके निर्वाण पर काशी कौशल सहित 18 राजाओं एवं प्रजाओं ने उस दिन उपवास रखा था और दीपक जलाए थे। कारण संसार से ज्ञान ज्योति उठ चुकी थी, अतः आलोक के पार्थिव दीप जलाना आवश्यक था। तब से जैन दीपावली का प्रारंभ हुआ, जो कार्तिक अमावस्या पर हिंदुओं के साथ ही पड़ती है। श्वेतांबर जैन धनतेरस को अपने गहने एवं ज्वारात उजालते हैं। काली चौदस को स्त्रियां चौराहों पर मिठाई एवं दीपक रखती हैं ताकि भूत प्रेतों से उनके बालकों की रक्षा होती रहे। रक्षाबंधन एवं श्रावणी भी जैन लोग हिंदुओं की तरह ही मनाते हैं।
जैन धर्म वैराग्य एवं त्याग प्रधान है। जैन धर्म अनुयायियों ने तीर्थंकरों एवं साधकों को अपनी श्रद्धा अर्पित करने के लिए उनके विशाल मंदिर भी बनवाए तथा उनकी अर्चना शुरू कर दी। इधर जैन पुराणों में देव देवियों एवं यक्षिणियों की कथाएं एवं पूजा भी प्रस्तुत हुई। जैन तीर्थंकरों की संख्या 24 है। प्रत्येक तीर्थंकर के दाहिने और यक्ष एवं बाईं ओर यक्षिणी की कल्पना की गई। इनके अलावा श्रुत देवता, शांति देवता एवं 16 विद्या देवतियाँ भी सामने आईं। जैन धर्म के इस स्वरूप के अंतर्गत प्राय सभी नगरों में जैन मंदिर स्थित हैं। इनमें से 5 पवित्र पर्वत विशेष उल्लेखनीय माने जाते हैं, जिनकी यात्रा एवं दर्शन हर जैन अपने जीवन में एक बार करने के लिए उत्कंठित रहता है। इन पर्वतों में सर्वाधिक मान्यता गुजरात के पालिताना कस्बे के शत्रुंजय की है। यह विश्व की प्रमुख मंदिर नगरियों में से एक है। यहाँ पहाड़ी पर 11वीं शताब्दी का मंदिर और 86 अन्य जैन मंदिर भी हैं। दूसरा प्रमुखतम पवित्र पर्वत है गिरनार। ये भी गुजरात में ही है। यहाँ एक टेढ़ा मेढ़ा मार्ग तय करने पर एक शिखर आता है, जिसे नेमिनाथ शिखर कहते हैं। इस पर नेमिनाथ जी को विशाल प्रतिमा है। पास ही शिला पर उनके चरण अंकित हैं। ऐसा समझा जाता है कि यही नेमिनाथ को निर्वाण प्राप्त हुआ था। जैन तीर्थों एवं मेलों में सर्वाधिक उल्लेखनीय है पावापुरी, जहाँ महावीर जी ने 72 वर्ष की आयु में अंतिम उपदेश देकर के निर्वाण प्राप्त किया था। पटना से 50 मील दक्षिण में यहाँ महावीर जी का विशाल जल मंदिर है। यहाँ दीपावली पर देश भर से दोनों संप्रदायों के जैन एकत्र होकर के महावीर जी के चरणों में निर्वाण लड्डू एवं पुष्प अर्पित करते हैं। भारत प्रसिद्ध दिगंबर जैन तीर्थ श्री महावीर जी राजस्थान में हिंडौन तहसील में स्थित है। यहाँ महावीर जी के जन्म पर हर वर्ष लाखों भक्त आते हैं। प्रसिद्ध है कि यहाँ के टीले पर आते ही हर गाय का दूध स्वतः झर जाता है। जब ग्वालों ने यह देखा तो उसने टीला खोदा, जहाँ से महावीर जी की प्रतिमा प्राप्त हुई। 17वीं शताब्दी में दिगंबर जैन अमरचंद बिल्लाल ने यहाँ नदी तट पर 3 शिखरों पर विशाल मंदिर स्थापित करा दिया। महावीर जयंती पर आयोजित 5 दिवसीय मेले में महावीर जी की रथ यात्रा भी निकलती है। राजस्थान में ही उदयपुर से 40 मील दूर कोयला नदी के तट पर ऋषभदेव जी का कस्बा है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव की जयंती पर यहाँ लाखों जैन प्रति वर्ष एकत्र होते हैं। बेंगलुरु से 100 मील दूर श्रवणबेल गोला पहाड़ी पर स्थित तीर्थ भी उल्लेखनीय हैं। यहाँ ऋषभदेव के पुत्र बाहुबली की 57 फीट ऊंची विश्व प्रसिद्ध प्रतिमा है। बाहुबली एवं उनके भाई भारत में चक्रवर्ती राजा बनने के लिए भीषण युद्ध हुआ था। बाहुबली जीत गए, पर उन्हें फिर वैराग्य हो गया। उन्होंने तपस्या करके शीत त्याग दिया। उन्हीं की प्रतिमा यहाँ पहाड़ी पर स्थित है। परकोटे में 41 देवों की मूर्तियाँ हैं, सिद्धों की शिला हैं एवं निकट में आदिनाथ, नेमिनाथ, शांतिनाथ, पार्श्वनाथ तथा चंद्र प्रभु आदि की प्रतिमाएं हैं। यहाँ प्राय हर 14 वर्ष के बाद मुख्यतः भारत भर के दिगंबर जैन एकत्र होते हैं एवं महामस्तक अभिषेक उत्सव मनाते हैं। नहीं आनंद है दूजा, भरे उल्लास जो ही में वही सत परप कहलाए।
करे कल्याण दूजों का, वही सत धर्म कहलाए। अहित होवे किसी का ना, वही बस कर्म कहलावे। भजो तो राम को, पागल सभी सदग्रंथ समझावे। व्रत जीवन जो तू, अपने तो व्रत इससे नहीं दूजा। चलो घर राम की राहें, तो हो सबसे बड़ी पूजा। जो बरता त्याग जीवन में, कमी से वे न फिर जूझा। अरे पागल तो भज ले राम, नहीं आनंद है तुझा। व्रत पर्व अंक में बौद्ध धर्म में व्रत पर्व उत्सव विभिन्न संप्रदायों में जुड़े लोग अपनी अपनी परंपरा के अनुसार वर्ष भर में अनेक पर्व तथा उत्सव आयोजित करते हैं। विश्व के अधिकांश भागों में रहने वाले बौद्ध धर्म अवलंबी लोग ही बड़े हर्षोल्लास के साथ कई उत्सव मनाते हैं, जो उनके सामाजिक परिदृश्यों तथा भगवान गौतम बुद्ध के जीवन दर्शन पर पर्याप्त प्रकाश डालते हैं। लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ तथा कुशीनगर ये 4 ऐसे स्थान हैं जो गौतम बुद्ध के जन्म, ज्ञान प्राप्ति, प्रथम उपदेश तथा महापरिनिर्वाण से संबंधित होने के कारण बौद्धों के लिए पवित्र तीर्थ बन गए हैं। इसी प्रकार श्रावस्ती, संकास्य, राजगृह और वैशाली भी बौद्धों के तीर्थ स्थान के रूप में माने जाते हैं, क्योंकि महात्मा बुद्ध ने इन स्थानों पर अपने 4 मुख्य चमत्कारों का प्रदर्शन किया था। इन सभी पावन तीर्थों में श्रद्धालुजन अनेक अवसरों पर एकत्र होते हैं और हार्दिक श्रद्धा के साथ उल्लासपूर्ण वातावरण में पर्व मनाते हैं। बौद्ध धर्म के दोनों संप्रदायों हीनयान और महायान में कतिपय विभिन्नताओं के साथ समान रूप से पर्व मनाने की प्रथा प्रचलित है। इनमें कुछ लोग पर्वों के अवसर पर प्रदर्शित होने वाले संगीत तथा नृत्य को आडंबर की संख्या देते हुए उनका निषेध करते हैं। उनका मानना है कि बौद्ध धर्म एक विशुद्ध अध्यात्म है, जिसमें नृत्य तथा संगीत आदि के साथ उत्सव मनाना अनुचित है, जबकि कुछ लोग इसे भी धार्मिक प्रक्रिया से जोड़ करके नाच गान के साथ उत्सव मनाते हैं। बौद्ध धर्म अवलंबियों का सबसे प्रमुख तथा महत्वपूर्ण उत्सव वैशाख पूर्णिमा के दिन आयोजित किया जाता है, जिसे वे शाक्य मुनि के जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं। इसी दिन महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था और आज ही के दिन उनका महाप्रयाण भी हुआ था। अतः ये दिन उनके परिनिर्वाण दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इस अवसर पर लोग प्रभात फेरी करते हैं, गौतम बुद्ध की प्रतिमा के समक्ष प्रार्थना पूजन करते हैं और बौद्ध भिक्षुओं को भोजन कराते हैं। सायंकाल मंदिरों में दीपक तथा मोमबत्ती जलाते हैं। इस महोत्सव में श्रीलंका, थाईलैंड, बर्मा, मलेशिया, जापान, नेपाल, कंबोडिया, ताइवान, चीन, तिब्बत, कोरिया तथा अन्य देशों के बौद्ध धर्म अनुयायी साथ साथ शामिल होकर के इसे मनाते हैं। विभिन्न देशों के श्रद्धालुओं द्वारा इस उत्सव के मनाए जाने का तरीका एक समान नहीं होता है, अभी तो वे अपने देश के रीति रिवाज के अनुसार मनाते हैं। यद्यपि ये उत्सव हर्षोल्लास के प्रतीक हैं, किंतु लोग इस आनंद का अनुभव अत्यंत शांतिपूर्ण तरीके से करते हैं। श्रद्धालुजन बुद्ध के उपदेशों तथा उनके ईश्वरीय चरित्रों को अपने मन में धारण करके विश्व शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। बौद्ध भिक्षुओं के 3 माह के वस्वावास वर्षाकालीन निवास की अवधि के अनंतर कार्तिक पूर्णिमा के दिन एक अन्य आध्यात्मिक पर्व मनाया जाता है। वर्षा ऋतु में बौद्ध भिक्षु मठों में निवास करते हैं और इस अवधि के बाद भी वे बाहर निकलते हैं। इस दिन लोग प्रातःकालीन प्रार्थना पूजन के पश्चात दोपहर से पूर्व ही भिक्षुओं को भोजन कराते हैं और उन्हें उपहार स्वरूप वस्त्र प्रदान करते हैं। इसे चीवर दान अर्थात वस्त्र दान कहा जाता है। तत्पश्चात लोग दिन का शेष भाग ध्यान तथा पूजन में व्यतीत करते हैं और शाम को मंदिरों
तथा स्तूपों पर दीपक एवं मोमबत्तियां जलाते हैं। बौद्धों के द्वारा एक अन्य महत्वपूर्ण उत्सव आषाढ़ पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। इस दिन को अपार श्रद्धा के साथ पर्व रूप में मनाने के दो मूलभूत कारण हैं। पहला तो ये कि इसी दिन महात्मा बुद्ध सत्य की खोज में महान त्याग की भावना से युक्त होकर के राजमहल से निकल पड़े थे, और दूसरा ये कि उन्होंने आज ही के दिन सारनाथ में अपने शिष्य कौंडिन्य तथा ज्ञान प्राप्ति के पूर्व बोध गया में साथ रह चुके 4 अन्य को 4 शाश्वत सत्यों का उपदेश प्रदान किया। यह उत्सव अत्यंत सादगी के साथ मनाया जाता है। सारनाथ स्थित धमेक स्तूप, जहाँ गौतम बुद्ध ने उपदेश दिया था, पर पूजा की जाती है और दीपक तथा मोमबत्तियां जलाई जाती हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि बौद्ध मत अनुयायी भिन्न भिन्न अवसरों पर उत्सवों का आयोजन करते हैं, जिससे उनकी आध्यात्मिक अभिरुचि तथा बौद्ध दर्शन के प्रति अपार झुकाव का बोध होता है। भारत के अतिरिक्त अन्य देशों में भी बौद्ध पर्व बड़े ही सम्मान तथा श्रद्धा के साथ मनाए जाते हैं।